हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि हम लोग एडमिशन ऑफ अपार्टमेंट की सीरीज चला रहे थे, ये टॉपिक आपके 12 सीबीएसई, आईएससी, यूपी, इनफैक्ट बीकॉम पार्ट 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लास्ट वीडियो में जनरल एंट्रीज के टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके थे। तो रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो चेन है पूरी जर्नल से लेजर तभी बन पाते हैं। तो रिकमेंड करता हूं सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिए अगर नहीं देखा है तो। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारी की सारी जनरल एंट्री को डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे रेशियो और टाइप्स ऑफ अकाउंट को लेकर। हालांकि टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने वहां भी समझाए थे, बट आपको बताया था अकाउंट कौन कौन से होते बनाते पड़ते हैं हमको, लेकिन आज हम पूरे अकाउंट्स को डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहला टॉपिक हमने लिया रेशियो। रेशो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। जब देखिए ऑब्वियस सी बात है, रेशो की इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए पार्टनरशिप है तो डेफिनेटली दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे, ठीक है ना। तो वो जो भी अर्न करते होंगे, जो भी पार्टनर अर्न करेगा तो कुछ अनुपात में तो लेगा। सपोज मैं और मेरा एक फ्रेंड पार्टनर है एक फर्म में, और हम ईयरली 1000 रुपीज अर्न करते हैं, तो उस 1000 में से कुछ पोर्शन मैं रखूंगा, कुछ पोर्शन वो रखेगा, तो कुछ रेशो तो होगा, उसका अनुपात तो होगा, तो वही रेशो कहलाता है। क्लियर। इस पूरी पार्टनरशिप एडमिशन में केवल 3 तरीके के रेशो हैं, थ्री टाइप्स के रेशो हैं। पहला है ओल्ड रेशो, नेक्स्ट है न्यू रेशो, और थर्ड है सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो इज ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। पुराना अनुपात मतलब ओल्ड रेशो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इक्वल मानेंगे। लाइक एग्जांपल, एक फॉर्म में 2 पार्टनर हैं ए और बी, और ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो आप 1:1 मानेंगे। क्लियर। 3 है मतलब 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1। 4 हैं तो 1:1:1:1। ऐसे अगर 100 भी हैं 1:1:1:100 टाइम तक आप जाएंगे। क्लियर। अब आता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में सॉरी, न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों ही चांसेस हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैक्रिफाइस रेशियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है इस पूरे चैप्टर के लिए। सैक्रिफाइस रेशियो को हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसेस करना। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जब से 12th में अपने सीनियर्स या हम भी पढ़ रहे हैं तो ये सुनते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन ये कोई बेसिकली फॉर्मूला है ही नहीं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, है क्या ये। सपोज करिए ए और बी ये 2 पार्टनर थे, ठीक। तब फर्म टोटल 100 रुपीज अर्न करती थी, और ये दोनों 50-50 रुपीज ले लेते थे, ठीक। अब फर्म में सी एडमिट हो गया, तो अब पार्टनर कितने हो गए, ए, बी और सी। तब फर्म ने 120 रुपए अर्न करना चालू कर दिया। ये कंफर्म बात है, जब पार्टनर एडमिट होता है, पार्टनर आता है फर्म में, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फर्म के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, पार्टनर के प्रॉफिट की नहीं। पहले फर्म कितना का अर्न करती थी, 100। पार्टनर के आने के बाद फर्म कितना करेगी, 120। अगर सपोज करिए कि अगर पार्टनर जब एडमिट होगा और एडमिट होने के टाइम पर प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो फर्म में पार्टनर को एडमिट ही क्यों करेंगे हम। भाई फर्म का सीधा सीधा लॉजिक होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो पार्टनर अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए। यही रीजन होता है एडमिशन करने का। क्लियर। तो हमने एक बात ये सीखी, पार्टनर के इंक्रीज होने से मतलब पार्टनर के एडमिट होने से हमारी फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है। 100 था 120 हो गया, ठीक। अब भी ये लोग इक्वल इक्वल ले रहे हैं, तो कितना लेंगे ये, 40-40-40। क्लियर। अब हम बात को समझते हैं, जब सी नहीं था तो ये कितना कितना लेते थे, 50-50। क्लियर। जब सी आ गया ये कितना कितना लेने लगे, 40-40-40। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं, सी के आने के बाद ए और बी के प्रॉफिट में कितना चेंजेस आया। पहले था ए का 50, फिर हुआ 40, कितना चेंजेस आया, 10 कम हो गया। बी का पहले कितना था, 50, अब कितना हो गया, 40, तो कितना चेंजेस आया, 10।
ये क्या था, ओल्ड, क्योंकि सी के आने से पहले, ये सी के आने के बाद न्यू। तो आप भी तो यही कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तभी तो आपका सेक्रीफाइस आया। तो मैंने भी तो ये लिखा है, ओल्ड माइनस न्यू। क्लियर हुई बात? ठीक, ये तो हो गई रेशो की कहानी। अब बात करते हैं अकाउंट्स को लेकर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी अकाउंट्स पढ़े थे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट। यहां तक अकाउंट होते हैं। बैंक अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इसको बनाइए, क्योंकि आपको इसमें बहुत एडवांटेज मिलेगा बाद में। बैलेंस शीट जो कि इस बार सिलेबस से डिडक्ट हो गई है, डिलीट हो गई है, लेकिन हम फिर भी इसको सीखेंगे, क्योंकि ये पहला साल है डिलीट होने का, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, क्योंकि मैंने इस पर क्रॉस लगा रखा है। ये डिलीट हो गई है, बट फिर भी हम इसे सीखेंगे जरूर। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे अकाउंटों को समझ लेते हैं होता क्या है। सबसे पहला मैंने लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, हर अकाउंट की दो साइड होती है, एक टू साइड, एक बाय साइड। हम 11वीं क्लास में जब थे तो हमको टीचर्स ने सिखाया था कि जर्नल से लेजर बनाना है। इसमें भी दोनों चीज आती हैं, जर्नल से लेजर। अब सपोज करिए आपने भी वही सीखा कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर दो, बट एग्जाम में आपसे केवल बोला गया कि जर्नल नहीं लेजर बनाइए। तो आपने सीखा है जर्नल बनाए पहले, फिर लेजर बनाए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले आपको जर्नल बनाने में टाइम वेस्ट होगा, फिर लेजर में ट्रांसफर करने में टाइम वेस्ट होगा। तो हमको इंडिविजुअली सीखना है। अगर जर्नल भी सेपरेट सीखें और लेजर भी सेपरेट सीखें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कल मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था जर्नल कैसे बनाते हैं। आज हम सीख रहे हैं लेजर कैसे बनाते हैं सेपरेटली, नॉट डिपेंडेंट ऑन जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। टॉप रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला अकाउंट है हमारा। देखिए, हर लेजर की, हर अकाउंट की दो साइड होती है, एक टू साइड, एक बाय साइड, एक टू साइड और एक बाय साइड। आपको ये याद होना चाहिए, रिवैल्यूएशन की टू साइड लॉस साइड होती है और रिवैल्यूएशन की बाय साइड प्रॉफिट साइड होती है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक को याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर टू साइड लॉस है तो बाय साइड प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब एक चीज ये दिमाग में रखिए, रिवैल्यूएशन में केवल और केवल असेट्स और लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस नोट किए जाते हैं। लाइक एग्जांपल, फर्नीचर पहले 10,000 का था, न्यू पार्टनर आने पर वो हो गया 8,000 का। कितने का चेंज आया? 2,000 का। चेंज ही लिखा जाएगा, जो डिफरेंशिएशन निकल कर आया होगा, जो डिफरेंस निकल कर आया होगा वो लिखते हैं हम हमेशा। क्लियर है? चाहे वो अप हो या डाउन हो। सेम वही लायबिलिटी के साथ, लायबिलिटी अप हो या डाउन हो वो नोट की जाती है। डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी आर नोट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब आपको ये इमेजिन करना है लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। अब थोड़ा सा अपने ऊपर ही अप्लाई करते हैं। सपोज करिए मेरी पॉकेट में 100 रुपीज है, मैंने चेक करा तो वो 150 निकले, तो मेरे पास मेरी असेट्स इंक्रीज हुई। 100 मैंने समझा मेरी पॉकेट में 100 होंगे, लेकिन निकले कितने? 150। तो मेरी असेट्स इंक्रीज हुई, मुझे इससे क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। तो एक बात हमने समझ ली, असेट्स के इंक्रीज होने से प्रॉफिट होता है। क्लियर? अब लायबिलिटी के डिक्रीज होने से भी प्रॉफिट होता है। फिर एग्जांपल लेते हैं, आपको अपने फ्रेंड को 100 रुपीज देने थे, आपके फ्रेंड ने कहा यार छोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मत दे पेमेंट, अब आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई। तो आपको इससे प्रॉफिट हुआ है लॉस? डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ। तो लायबिलिटी के कम होने से प्रॉफिट होता है। सीधा सीधा कंटेंट, असेट्स के अप होने से प्रॉफिट, लायबिलिटी के कम होने से, डाउन होने से भी प्रॉफिट। ठीक, अब बात कर लेते हैं लॉस साइड की। जब असेट्स के इंक्रीज होने से प्रॉफिट होता है तो असेट्स के कम होने से क्या होगा? लॉस। लायबिलिटी के डिक्रीज होने से प्रॉफिट होता है तो लायबिलिटी के इंक्रीज होने से क्या होगा? लॉस। इसको भी समझ लेते हैं। फिर वही, फिर आपके पास 100 रुपीज है, आपने देखा आपकी पॉकेट से वो गायब हो चुके हैं, अब आपको क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? डेफिनेटली लॉस। तो असेट्स कम होने से, वही तो मैं बोल रहा हूं, असेट्स कम होने से लॉस। फिर वही दोबारा एग्जांपल रिपीट करूंगा, आपको अपने फ्रेंड को 100 रुपीज देने थे, आप उसे 100 रुपीज देने गए, उसने बोला नहीं,
100 तो प्रिंसिपल हो गया, 10 रुपीज की इंटरेस्ट और लगेगी। आपने सोचा था 100 देने हैं, कितने देने पड़ रहे हैं? 110। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपको इससे क्या होगा खुद सोचिए, डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो आज हमने ये सीख लिया कि असेट्स के कम होने से लायबिलिटी के ज्यादा होने से लॉस, असेट्स के इंक्रीज होने से लायबिलिटी के डिक्रीज होने से प्रॉफिट। ये तो था रिवैल्यूएशन की कहानी। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट दोनों के लिए सेम एक कंडीशन फॉलो होती है, वही दो साइड लेंगे, टू साइड और बाय साइड, टू साइड और बाय साइड। देखिए, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, द नेचर ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिट। ये सारी एडमिशन ऑफ पार्टनर की वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने आपको नेचर्स लास्ट वीडियो में समझाए थे, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं वो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेक करिएगा। टू साइड और बाय साइड। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, द नेचर ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिट। अगर आपको किसी आइटम को इंक्रीज करना है तो उसके नेचर में आगे बढ़ाइए, मतलब वो क्रेडिट है तो उसे और क्रेडिट करिए, और बाय साइड क्रेडिट साइड होती है। तो मैंने वही लिखा है, कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो आप बाय साइड में लिखेंगे, कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो उसे ऑब्वियस सी बात है टू साइड में लिखेंगे। बस इतना सा लॉजिक है इसके लिए। क्लियर? फिर बात करते हैं बैंक को लेकर। बैंक अकाउंट, बैंक क्या होती है? असेट्स, द नेचर ऑफ असेट्स इज डेबिट। सेम वो फॉर्मूला जो उसके लिए था वो इसके लिए है। बैंक असेट्स होती है, असेट्स का नेचर डेबिट होता है। असेट्स को इंक्रीज अगर करना चाहते हैं तो किस वे में उसको आगे बढ़ाएंगे? जो उसका नेचर है। नेचर क्या था? डेबिट। तो डेबिट साइड में अगर बैंक इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट साइड में, डिक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट साइड में। अब टू साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। इतना तो आपको पता होना चाहिए, अब 12th में है। ठीक है, तो टू साइड ये डेबिट साइड होती है। बैंक अगर इंक्रीज हो तो टू साइड में, बैंक अगर डिक्रीज हो मतलब क्रेडिट साइड में, बाय साइड में। क्लियर? बैलेंस शीट के लिए दो ही पार्ट होते हैं उसके। बैलेंस शीट में कभी भी टू और बाय नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। लायबिलिटी साइड और असेट साइड। क्लियर? इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इस समय डिस्कस करना चाहिए। ठीक, तो ये पूरी कहानी थी आपकी रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट की। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके साथ फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।